नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी की टॉपिक है हम जीतेंगे। दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी आप सबके जीवन में बहुत बदलाव लाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हर कोई यही सोचता है कि हम जीतेंगे। कोई ना कोई किसी भी फील्ड में सब यही सोचते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन इसका मतलब कोई जानता है कि हम जीतेंगे, क्यों जीतेंगे, आखिर कैसे जीतेंगे और कहाँ जीतेंगे? इसका मतलब कोई नहीं जानता है। हम सब बस सोचते रहते हैं कि हम जीतेंगे। भाई, कैसे जीतोगे? कभी तुमने सोचा है कैसे जीतोगे? क्या 8 घंटे सोकर? नहीं। क्या कोई काम नहीं करके दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े आप जीत जाओगे? आप दौड़ोगे ही नहीं, बस जूता पहन लिए, बोले हम जीतेंगे, दौड़े ही नहीं, जीतोगे कैसे? आखिर मैदान में आप उतरेंगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? और मैदान में उतरने से पहले आपको पहले नंबर हथियार की आवश्यकता होती है। आपके पास हथियार ही नहीं है तो फिर जीतोगे कैसे? तो उसके लिए पहले नंबर आप हथियार उठाइए, उसके बाद युद्ध कीजिए। आपके पास हथियार ही नहीं है लड़ाई करने के लिए, आपके पास कोई औजार ही नहीं है तो किससे लड़ाई करोगे? इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करनी है। आप लड़ाई में ही जीतने के लिए आपको औजार की आवश्यकता है। किसी भी काम के करने के लिए आपको औजार की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, ये बुक की आवश्यकता है। ये बुक है तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है, पढ़ना है, ये हमारा हथियार ही समझ लीजिए है। क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं याद कर सकते हैं। जितना याद करते हैं, नहीं याद करते हैं, थोड़ा नोट्स बना लेते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो कुछ लिखते हैं। तो ये ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और उसके पहले हमें पेन की आवश्यकता है। अगर हमारे पास पेन ही नहीं है, कापी नहीं है, बिना पढ़े लिखे हम कापी में नहीं लिए तो क्या हम एग्ज़ाम में पास कर लेंगे? हमारी सपना पूरा होगी? हम क्या जीत सकते हैं? कभी नहीं। दोस्तों, उसी प्रकार है, आप भी कोई भी काम कीजिएगा तो पहले नंबर उसके लिए अपना हथियार उठाइए। जैसे हम जैसे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो है ना, इसके लिए पहले हमें फ़ोन की आवश्यकता है ना। उसके बाद हमें सोचना है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको बताएं तो भी तो पता चला ना कि हम कैसे हैं। उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे, मेहनत करके डालेंगे, तब वीडियो आगे वायरल होगा, तो भी हम भी जीतेंगे। यानी कि कोई भी काम करने के लिए पहले हमें उसका जो मेन ज़रूरी है, क्या हमें लेकर चलना है, क्या नहीं करना, उसको पहले नंबर डिसाइड कीजिए। कोई भी काम हो, जैसे आपको कोई भी काम करना है, पहले नंबर आप टाइम टेबल बना लीजिए। किसी भी काम के लिए, कोई भी काम हो, जैसे हम सुबह खाते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, वो हमारा करना तो है ना, करेंगे ही। उसी प्रकार आप भी कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई समय तो देना ही पड़ेगा, और कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। बहुत लोग ने ऐसे कहते हैं कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। तो कुछ अपने जैसे करके दिखाइए, आगे कुछ सोचिए, आप किस लिए हो, किस लिए आपको भगवान ने भेजा है, बहुत कुछ करने के लिए ना। तो आप जीतेंगे। ये वर्ड बहुत आसान है, बट आसान उस तब होगा जब आप उसके नियमों को फॉलो करेंगे। आपको नियम नहीं पता है तो फिर बिस्तर पर पड़े पड़े आप जीतेंगे नहीं। सपना रातों में देखकर आप जीतेंगे नहीं, आप हारेंगे। अगर आप जीतना ही चाहते हैं, सच में जीतना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी काम हो, हम नहीं कहते हैं कि कोई छोटा या बड़ा होता है, हर काम अपने लिए अच्छा ही होता है। कोई काम किसी के लिए कितना, उसमें क्या कर सकते हो, ये मायने रखता है। ये नहीं मायने रखता कि काम आपका कितना बड़ा हो, आप कर ही नहीं पाते हो। काम बड़ा करके क्या करो? छोटी छोटी काम है, आप उसमें दिल लगा के करते हो, मेहनत करते हो, सुबह टाइम से उठते हो, भोजन, उसके लिए आपको भोजन की आवश्यकता, भोजन खाते हो, उसके बाद तब काम करते हो, तब जीते हो। और उसीलिए आपको पहले नंबर मेन पॉइंट है कि आप जीतना चाहते हैं तो पहले आपको बदलना पड़ेगा, और अपनी सोच बदलिए। पहले नंबर कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए जो नकारात्मक सोच आपके अंदर बैठी हुई है उसको दूर कीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि हम जीतेंगे, नहीं तो आप कभी नहीं जीत सकते हैं। बहुत जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग टूट जाते हैं, एकदम से गिर जाते हैं, मतलब करने का कुछ मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त। अब क्या होगा? क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। ये दिन भी चला जाएगा। एक दिन कभी नहीं रहता है, दूसरा दिन जरूर आता है। किसी को मत देखिए, आप सुबह होते ही डूबता हुआ सूरज को देखिए।
सूरज को देखिए कि सुबह कितने उदास से, कितने खुशी से निकलता है कि मैं आज एक नई ऊर्जा के साथ निकलता हूँ। बहुत सोच के सुबह निकलता है, आखिर शाम होते होते ढल जाता है। तो वैसे सब कुछ है, चाहे हमारे जीवन में खुशी हो या दुखी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी समस्या हो, हम आपको बस यही बताएंगे, कोई समस्या बड़ा नहीं है और कोई खुशी भी बड़ा नहीं है, छोटा ही सब है। एक ही दिन आती है, बार बार तो नहीं आएगी, और आके भी चली जाती है, आपको पता नहीं चलता है। और उसी समय आप बना देते हो अपने आप को, उसी समय अपने आप को बिगाड़ देते हो। छोटी समस्या आ गई जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो के और समस्या खड़ा कर देते हो। एक समस्या गई नहीं, दूसरा आप खड़ा कर दोगे, फिर भाई कैसे जीतोगे? कोई बताओ मुझे, कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे जीतोगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? आप लोग बता दीजिए मुझे। अगर आप जीतना चाहते हैं ना, तो पहले नंबर सही बात सोचिए। एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं आप सबको कि एक छोटा सा बालक था जो कभी पढ़ता नहीं था। वो एक दिन कॉलेज में बहुत मार खाया, बहुत पिटाई हुई, टीचर ने बहुत मारा उसे। वो कहा कि मैं कभी पढ़ ही नहीं सकता हूँ, छोड़ के चला गया। उसके बाद 15 साल बाद वही बच्चा या इधर उधर मजदूरी करने लगा, सबके यहाँ काम करने लगा, सबके यहाँ मेहनत करता तो कहीं मिल जाता उसके खाने पीने के लिए। लेकिन जब बाहर निकला, वो छोटा था तो घर पे ही था, लेकिन जब बड़ा हुआ 15 साल बाद, तो घर से बाहर निकला तो लोग देखकर कहें कि ये बच्चा को इतनी उम्र में काम कर रहा है, उस पर दया खाने लगे। उससे बोले तुम पढ़ो। वो कहने मैं पढ़ाई तो नहीं करूँगा, बाकी सब कुछ करूँगा। होते करती वो बहुत मेहनत किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। कुछ दिन में उसने देखा कि उसी की एज के लोग, उनके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा पहनने के लिए कपड़ा है, अच्छा खाते हैं, बहुत टहलते हैं, सब कुछ उनके पास है। वो बच्चा सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैं इन्हीं की तरह हूं, मैं इनसे कहीं कम नहीं हूं, मेरे भी तो हाथ पैर हैं, मेरे को सब कुछ भगवान दिया है, फिर मैं इनसे कम कैसे हूँ। फिर उसे अपने इस गलती का एहसास हुआ कि मैंने छोटी सी गलती के लिए मैंने अपनी सारी जीवन बर्बाद कर डाला। तो वही बात आप सबको बता रहे हैं दोस्तों कि छोटी सी गलती के लिए आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उस छोटी सी गलती को पड़ा रहने दीजिए, उसको इग्नोर करके दूसरा काम आगे बढ़िए, उसे सोचिए मत, दोहराइए मत। गलती तो है, इंसानी से होती है। अगर आप सच में जीतना चाहते हो ना भाई, तो आप छोटी छोटी गलतियों पे परेशान मत होइए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों यही हमारा मेन मोटिव था, आप सबको समझिएगा कि उस बालक की बात आप भी गलती कोई भी काम में मत कीजिएगा, छोड़ के भागेगा मत। आप बीच सफ़र में हो तो ठीक है, जो पीछे छोड़ गया है उसको मत जाके लौट के देखो, उतना दूर ही तय करोगे। जैसे हम आपको भी दिखाते हैं इस लाइन के हिसाब से, जो मेरे किताब में लाइन है, अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ से मुझे चलना है और यहाँ मुझे पहुँचना है, और जैसे मैं यहाँ से निकला, यहाँ तक गया, यहाँ एक गड्ढा था, इस गड्ढे में मैं निकल गया। इस गड्ढे में मैं जब गया तो यहाँ पे मैं बहुत कांटे थे, बहुत दिक्कत हो, मुझे बहुत डर लगा। अब दोस्तों आप ही बताइए, सोच लीजिए ना कि यहाँ पे होता है 1 से लेके 50, यहाँ पे हो गया 100। अब बीच में ही आप हो, अब इस गड्ढे के डर से आप यहाँ चले गए, फिर वापस आ गए, उतना दूरी तुम्हें भी तय करना पड़ा। यहाँ से फिर वहाँ पे जहाँ पे थे वहीं पे आ गए, क्या मतलब, इतना जाना तुम्हारा बेकार ही हुआ, समय बर्बाद हुआ। अगर आप यहाँ से जीत जाते, यहाँ की गड्ढाई की समस्या को आप यहाँ पे जीत कर, इतना ही दूर आपको फिर जाना था, आप अपने मंजिल पर पहुँच जाते। तो उसी तरह है दोस्तों, समस्या को देखकर आप पीछे मत जाइए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कि उतना दूर पीछे आने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप तब नहीं जीतोगे, आप फिर आगे जाओ, उठो, आगे जाओ। दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, आपका कमेंट हमें बेसब्री से इंतज़ार है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपकी जैसा।